आज पारदर्शिता यदि है तो मोदी जी और योगी जी ने कायम किया है। निश्चित तौर पे मैं पुनः आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पुनः नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और 400 यानी राम लहर प्लस मोदी लहर इज इक्वल टू 400 प्लस। हम आगे सुनिए, मोदी जी की गारंटी का मतलब सड़क, मोदी जी की गारंटी का मतलब हॉस्पिटल, मोदी जी की गारंटी का मतलब कैमरा। जहां मोदी जी के नाम पर भी वोट पड़ेगा, राम जी के नाम पर भी वोट पड़ेगा और विकास के नाम पर भी वोट पड़ेगा। क्या विकास? रैम्पस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर। नमस्कार, एनबी न्यूज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। चुनाव का माहौल हर जगह आप देखेंगे कि ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में आपको नजर आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़कों पर है। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो लगातार चेहरे आपको सड़कों पर नजर आ रहे हैं, आपके क्षेत्र में नजर आ रहे हैं। हमने सोचा क्यों ना बात की जाए कि आखिर चुनाव किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, कहां पे हवा चल रही है, भाजपा की तरफ हवा है या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ हवा है या फिर अन्य पार्टियां उत्तर प्रदेश में आधार क्या बना पाएंगी। किस तरीके से देखते हैं कि ये जो आधार की बात करें, कोई और पार्टी देखते हैं या फिर हवा भाजपा की तरफ चल रही है? मुझे तो लगता है ये हवा नहीं तूफान है। और इस बार जो हम लोगों ने और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 400 पार का नारा दिया है वो फलीभूत होते दिख रहा है। और उत्तर प्रदेश में मैं सच कहूं तो निश्चित तौर पे आप देखिएगा कि इस चुनाव में 2024 के चुनाव में 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। ये मैं निराधार नहीं कह रहा, ये मैं विकास और जो हिंदुत्व का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था उसको पूर्ण किया है और जनता का पूर्ण आशीर्वाद है, इसलिए हम 400 पार करने जा रहे हैं। विकास की बात आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हिंदुत्व की राजनीति तो हमेशा एक भाजपा का एक रीढ़ की हड्डी रही है हिंदुत्व की राजनीति की अगर बात करूं, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है वो कहती है कि विकास तो अभी कहीं गायब हो चुका है। खासतौर पर अयोध्या के मुद्दे पे बात करूं तो उस पे वोट लेने की तैयारी भाजपा कर रही है। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में जो आपने हिंदुत्व की बात की, हिंदुत्व हमारी कोई राजनीति का मुद्दा नहीं रहा है। हिंदुत्व हमारी आस्था का केंद्र है। और जहां तक आपने बताया कि अयोध्या राम मंदिर वो हमारे आस्था का केंद्र है और ये ऐतिहासिक कार्य हुआ है जो राम मंदिर का निर्माण। वोट लेंगे उस पे? वोट भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित तौर पे पूरे 5 साल कार्यकर्ता उसमें जाकर के और जनता के बीच में रहते हैं। राम के नाम पे वोट पड़ेगा कि विकास के नाम पे वोट? विकास के नाम पे भी वोट पड़ेगा, राम के नाम पे भी वोट पड़ेगा। रामचंद्र जी हम लोग के आस्था का केंद्र है। हिंदू जनमानस रामचंद्र जी के नाम पे जय श्री राम का यदि हम किसके पूर्व में नारा लगाते थे तो हमारे मुकदमे होते थे। आप देखिए समाजवादी पार्टी क्या, सपा भी तो शिव मंदिर बनवा रही है तो वो शिव के नाम पे। समाजवादी पार्टी क्या बात कर रही है, उनका विकास तो सिर्फ और सिर्फ सफाई में था। और पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान में यदि विकास किसने किया है तो मोदी जी और योगी जी ने किया है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय। कल एक वीडियो आपको दिखवा देती हूँ पब्लिक डोमेन में कि बनारस की संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और सड़क जैसे लगा कि एकदम गड्ढा हो चुका है, नीचे की जमीन दिखाई दे रही है। यशस्वी जी, विकास एक सततशील प्रक्रिया है। आप ये मानिए कि विकास का कोई अंत नहीं है और इसके पूर्व में भी सरकारें थी। आप याद करिए कि गड्ढे में सड़क था या सड़क में गड्ढे था, ठीक है ना। और आज जितना विकास हुआ है मुझे लगता है किस चश्मे से अखिलेश जी देखते हैं ये तो मुझे नहीं पता है। और वो किस विकास की बात करते हैं, वो जातिवाद जहां अभी था, पुलिस भर्ती में लेकर के सिर्फ और सिर्फ एक सूची आती थी, आज पारदर्शिता यदि है तो मोदी जी और योगी जी ने कायम किया है। निश्चित तौर पे मैं पुनः आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पुनः नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और 400 यानी राम लहर प्लस मोदी लहर इज इक्वल टू 400 प्लस। हम आगे जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरा भारतीय जनता पार्टी। मोदी की गारंटी की बात हो रही है, अगर मोदी की गारंटी की बात करूं, क्या गारंटी नजर आती है मोदी जी में आप में? मोदी जी की गारंटी पूरी दुनिया जानती है। नहीं, काम बताइए। दुनिया काम बता रहे, सुनिए। मोदी जी की गारंटी का मतलब सड़क, मोदी जी की गारंटी का मतलब हॉस्पिटल, मोदी जी की गारंटी का मतलब कैमरा। जहां आप आई हैं सोचिए कितनी बड़ी सोच है। कोई सरकार सड़क देती है, सपा का ही ये योजना है सर, लखनऊ में पहले लग चुका है। कोई सरकार सड़क देती है, कोई अस्पताल देता है, लेकिन हमारे मोदी जी और योगी जी, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारी माताएं सड़क पे सुरक्षित चले, अपराधी प्रदेश और देश छोड़ के भाग जाए, इसका इंतजाम करते हैं कि चौराहे चौराहे पर
करोड़ों रुपया लगवा करके पूरे शहर को कैमरे से ला, ये योजना मैं बता तो रही हूँ आपको कि ये समाजवादी पार्टी की योजना है। लेकिन उसको कार्यान्वित कौन किया? लखनऊ में पहले से लगा हुआ है। कार्यान्वित कौन किया? जैसे हम सोचे मन में बहुत बड़ी बात कर न पाए, तो कार्यान्वित कौन किया? आदरणीय मोदी जी और हमारे पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में पूरा प्रदेश, पूरा देश प्रगति के रास्ते पर है। और मोदी जी की गारंटी और मोदी जी का नारा 400 पार, एकदम पूरा देश उद्वेलित है। जय श्री राम के नाम पर श्री राम मंदिर बन चुका है, पूरा जनमानस इस बार तैयार है 400 पार। मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेगा कि राम जी के नाम पे वोट पड़ेगा? क्या चीज देखते हैं युवा के तौर पर पूछ रही हूँ। मोदी जी के नाम पर भी वोट पड़ेगा, राम जी के नाम पर भी वोट पड़ेगा और विकास के नाम पर भी वोट पड़ेगा। क्या विकास हुआ है? रोजगार मिला आपको? रोजगार इसके पहले क्या सब पूरे 140 आप क्या करते हैं? सुनिए 140 करोड़ जनता को रोजगार दे दिए क्या? इसके पहले क्या किसी के बाप कहते हैं 20 करोड़ नौकरियों का दावा कर रहे हैं। 20 करोड़ नौकरियों का दावा करते थे। ये बताइए 20 करोड़ नौकरी का हुनर खुद में पढ़ाई, वो ये कहिए शिक्षा से आएगी? शिक्षा है? चीटिंग, ये देखिए चीटिंग। इसके पहले सपा की सरकार में चीटिंग कितना ज्यादा होती थी। अब चीटिंग नहीं हो रहा। अभी वीडियो दिखा दूं आपको, अभी उत्तर प्रदेश के बोर्ड के वो हुए एग्जाम, खूब चीटिंग के वीडियो सामने आए हैं। अरे वो तो चीटिंग नहीं हो रहा है। रोजगार है कि नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। युवा रोजगार तो बहुत है। हाँ, क्या रोजगार आसपास आप देख रहे हैं? आपको मिला, आपके परिवार को मिला हो? रोजगार मेरे घर में खुद ही रोजगार मिला हुआ है। क्या मिला है रोजगार? सरकारी नौकरी बताइए। सरकारी नौकरियां तो मिल ही रही हैं लोगों को। ऐसा नहीं कि जो उस लायक है उसको तो नौकरियां मिल ही रही। आपके घर में कितनी नौकरियां हैं? मेरे घर में तो नौकरियां नहीं है। नौकरियां नहीं है? आप अपने घर को उस लायक नहीं समझते कि नौकरी मिले? क्योंकि बिजनेस बैकग्राउंड से हम लोग। बिजनेस बैकग्राउंड से तो क्या पढ़ाई लिखाई है? नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं? 20 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया सरकार के द्वारा। जी मैम, नौकरियों का तो वादा किया गया, नौकरियों का वादा किया गया लेकिन नहीं मिला है आपको। तो हमें नौकरी का मतलब हमें नौकरी की जरूरत नहीं है, तो हमें नौकरी नहीं चाहिए। मोदी की गारंटी किस तरीके से देखते हैं आप? मोदी की गारंटी 100 में 200% है। क्या गारंटी है? क्या मोदी जी की क्या गारंटी है? गारंटी ये है लाभार्थियों द्वारा। क्या लाभार्थी है? प्रधानमंत्री आवास योजना, क्या लाभ? उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, आयुष्मान कार्ड। कौन सी योजनाओं के अंतर्गत आते हैं आप? आपके घर में कौन सी योजनाएं पहुंची हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना पहुंची है आपके? हाँ एकदम, आपको मिला है? हाँ एकदम मिला है। और क्या मिला है? राशन कार्ड मिलता है, वैक्सीन लगवाए हैं, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी है हमारे पास। और आप क्या चाहती हैं बताइए? नहीं, मैं क्या चाहती हूँ, जो नहीं, सरकार पब्लिक की और क्या योजना चाहती है? है। सरकार से और पब्लिक क्या चाहती है? साबरी लोगों को सुन रहे थे आप, मोदी की गारंटी की बात चल रही है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, लेकिन अब ये देखना तय होगा कि आखिर लोकसभा के चुनाव में जब रिजल्ट आएंगे तो किस चीज पे वोट पड़ेगा। क्या जनता अपने लाभ को देखेगी? जनता उन मैनिफेस्टो को देखेगी कि हमारे किए हुए वादे इन 5 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में पूरे हुए हैं कि नहीं? या फिर जनता अयोध्या के मुद्दे पर जाएगी और राम के नाम पर वोट पड़ेगा? मोदी जी तो कह रहे हैं कि 400 अब की पार होगा, लेकिन क्या होगा देख के बताएंगे। और बने रहिए एनवी भारत के साथ।